दक्षिणी कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम में गुरुवार को हुए एक कायराना आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 2 विदेशी पर्यटक और कई स्थानीय नागरिक शामिल हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और इस हमले को मानवता के दुश्मनों की कायरतापूर्ण हरकत बताया है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सरकार ने इस हमले को गंभीरता से लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कश्मीर में पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। इस घटना ने पर्यटन उद्योग को एक बड़ा झटका दिया है और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। राजनीतिक दलों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और सरकार से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की है। यह हमला न केवल जानमाल का नुकसान है, बल्कि ये कश्मीर की शांति और प्रगति के प्रयासों को भी कमजोर करने की साजिश। नागरिकों की जान गई। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। यह फैसला बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक में लिया गया। सरकार का यह कदम इस जघन्य आतंकी हमले के प्रति भारत की कड़ी प्रतिक्रिया और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। सिंधु जल संधि, जो दोनों देशों के बीच जल बंटवारे से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौता है, को स्थगित करने का निर्णय एक कड़ा संदेश है कि भारत सीमा पार आतंकवाद को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। भारत द्वारा संधि को स्थगित करने का मतलब है कि अब इन नदियों के जल के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच नए सिरे से बातचीत हो सकती है। सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है, खासकर कृषि और जल संसाधनों के क्षेत्र में। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि यह कदम आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ लड़ाई का हिस्सा है और जब तक सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन बंद नहीं होता, तब तक इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।